हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हमें एक संरचना दी गई है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध के साथ में जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक अन्य कार्बन है जिसके साथ अन्य संरचनाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है में यौगिक प्रदर्शित कर सकता है। इसके जो विकल्प हैं हमारे पास, विकल्प ए में हमें दिया हुआ है चलावयवता, बी में दिया है हमें प्रकाशिक समावयवता, सी में दिया हुआ है ज्यामितीय समावयवता और अंत में डी दिया है हमें ज्यामितीय तथा प्रकाशिक समावयवता। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से और यहां पर ज्यामितीय एवं प्रकाशिक समावयवता। अब हम बात करते हैं कि ज्यामितीय समावयवता क्या होती है और प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यामितीय समावयवता के संदर्भ में। दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र या संरचना समान हो परंतु द्विबंध, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि द्विबंध से जुड़े हुए जो कार्बन हैं या द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो। हम कह सकते हैं कि वह ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। अब यदि हम यहां पे इस संरचना के विषय में बात करें तो कार्बन के साथ कार्बन द्विबंध के साथ में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, परंतु यहां पर भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है, अर्थात यह ज्यामितीय समावयवता की अनुपालना नहीं करता है। अतः यह ज्यामितीय समावयवता की शर्त पूर्ण नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रकाशिक समावयवता के संदर्भ में। प्रकाशिक समावयवता, यदि हम बात करें प्रकाशिक समावयवता के संदर्भ में तो हम लिख सकते हैं कि समावयवता तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं
परंतु उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। एक दूसरे के प्रति प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। और प्रश्न में जो हमें संरचना दी गई है, यहां पर एक किरेल कार्बन भी उपस्थित है जो कि प्रकाशिक समावयवता की शर्त को पूरी तरह से पूर्ण कर रहा है। अतः प्रकाशिक समावयवता की शर्त की अनुपालना हो रही है। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। विकल्प ए दिया है हमें चलायवता, जो कि हमारी मुख्य अवधारणा से संबंधित नहीं है। बी के विषय में यदि हम बात करें, जो कि पूर्णतः अनुपालना कर रहा है, तो हमारा जो विकल्प बी होगा वही हमारा उत्तर होगा। ज्यामिति के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर CH3 और CH3 विद्यमान है, जो कि आकाशीय संरचना भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अतः यह भी गलत हो जाएगा। और अंत में डी दिया है हमें ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता, ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।